मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो अब हम लेसन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करेंगे। हम लोगों ने जो हमारा पहला वाला मतलब सेकंड वाला जो पार्ट था, उस वक्त हम लोगों ने ये सारे शेप्स के बारे में पढ़ा था। आप लोग क्या करोगे, ऐसे शेप्स ढूंढने की कोशिश करो अपने घर पे, आजू बाजू में, सराउंडिंग्स में। ये सब शेप्स आप पहले अपने हाथ में लो, उसको अच्छे से उसके ऊपर अपने हाथ फेर के उसके फेसेस के बारे में, एजेस के बारे में पढ़ो, देखो अच्छे से। और ये जो सारे हैं, देखो कि भाई कौन से शेप का है। ये स्फीयर का है तो स्फीयर की कैसी कैसी कितनी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि यहाँ पर ये गिफ्ट बॉक्स है, यहाँ पे डाइस है, ये बॉक्स है, ठीक है। आइसक्रीम कोन तो आप सबको पता ही है, और आप लोग जब आते जाते होंगे पहले, अभी तो बाहर निकलना ठीक बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कैप, बर्थडे कैप, आइसक्रीम का कोन, ये ट्रैफिक का है, वो भी आपको दिखेगा। आप लोग अगर आजू बाजू में देखोगे जब आप बाहर निकलो तब। ये सिलेंडर की बात है, सेल है, केक है, कैंडल है, ये सारे सिलेंडर शेप्स है। तो ये सब शेप्स तो हम लोगों ने देखे, मैंने आपको नेट के बारे में भी पढ़ाया। अब इन्हीं शेप के ओरिएंटेड कुछ एक्सरसाइजेस है, वो हम लोग फिनिश करेंगे। और इसी हम वीडियो के अंदर स्टैकिंग के बारे में, रोलिंग के बारे में और स्लाइडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले इस बुक के अंदर चले। कम ऑन, टेक आउट योर बुक। Okay student, now we have seen the solid shapes and the needs of the solid shapes. अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे in our textbook. This is match the following. Match the following shapes with the objects. ये है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन से शेप का है? क्यूब। वेरी गुड। तो अब हम इसको मैच करेंगे किसके साथ? क्यूब के साथ। क्यूब, दिस इज, यस दिस इज हैट, और उसका कौन सा होगा? कोन शेप। देन बॉल एंड द शेप इज स्फीयर, दिस इज cuboid, very good. And this is cylinder. हो गया ये match the following. Now our next exercise, that is match the following. Match the following. Now you have to match these shapes to their specific features. जैसे कि ये है सिलेंडर, दिस इज क्यूब, स्फीयर एंड कोन। यहाँ पे लिखा है वन कर्व्ड फेस, जिसका सिर्फ एक ही कर्व्ड फेस होता है, ओनली वन कर्व्ड फेस। तो ये किसका होगा जिसका सिर्फ वन कर्व्ड फेस होता है? गुड, स्फीयर का। वेरी नाइस। ओके, नाउ वन फ्लैट फेस, जिसका एक ही फ्लैट फेस होता है। देखो सिलेंडर में तो ऊपर नीचे 2 फ्लैट फेस हुए, ये तो पता है हमारे पास 6 फेसेस होते हैं इसके। तो सिर्फ कोन ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही यहाँ का नीचे का फ्लैट फेस होता है, ठीक है। तो अब इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। 6 स्क्वायर फेसेस, 6 स्क्वायर फेसेस, ये तो बहुत इजी है, सबको पता है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे तो। वेरी गुड। एंड 2 फ्लैट फेसेस, कौन बाकी रह गया? हाँ, तो इसको इसके साथ मैचिंग हो गया। गॉट इट। हमारे एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर के अंदर, वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड एंड रोल। ऑब्जेक्ट जो स्लाइड भी करते हैं, रोल करते हैं, या तो स्लाइड करते हैं या तो रोल करते हैं, या फिर दोनों ही कर पाते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सॉलिड शेप्स हैव कर्व्ड एंड फ्लैट फेसेस। सॉलिड शेप के कर्व्ड फेस भी हो सकता है एंड फ्लैट फेस भी हो सकता है। सॉलिड शेप्स विथ फ्लैट फेसेस स्लाइड, क्यूब, cuboid, cone
एंड सिलेंडर कैन स्लाइड। क्यूब की अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखो, ये मैंने घर पे ही डाइस बनाया है। अब ये सारे जो 6 फेसेस है वो कैसे होंगे भला? फ्लैट ना। हाँ, अगर उसको मैं रोल करना चाहूँ, ऐसे 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 उसको रोल करना चाहूँ, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको स्लाइड करूँ, यस इट कैन स्लाइड, स्लाइड करूँ, यस इट कैन स्लाइड, होता है ना ये। सिमिलरली हम क्यूबॉइड को देखते हैं, ये हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इसको भी मैं अगर चाहूँ तो ये क्या होगा? स्लाइड होगा, लेकिन इस तरह से गोल 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 रोल होगा? नहीं होगा। ये तो मैंने पकड़ के किया है इसलिए, है ना। चलो, नेक्स्ट इज कोन शेप। अब कोन शेप के बारे में आपको मैं बताऊं तो कोन शेप में मैंने आपको बोला था कि इसके 2 टाइप के फेसेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड और एक होता है फ्लैट फेस। वेरी गुड। तो इसका जो ये फ्लैट फेस वाला पोर्शन होगा, फ्लैट फेस वाला पोर्शन, उसको हम रखेंगे और उसको हम स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड होगा, है ना। और नेक्स्ट हमारा होगा, वो होगा सिलेंडर। ये है हमारा सिलेंडर फेस। अब ये सिलेंडर में देखो, ये कर्व्ड है लेकिन इसके 2 तरफ का कैसा है? फ्लैट फेस। तो इसको भी मैं स्लाइड कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये स्लाइडिंग हुआ, यहाँ पर भी स्लाइडिंग होगा। Got it? Now our next page. Now solid shapes with curved faces can roll. Cone, cylinder and sphere can roll. ये है हमारा स्फीयर और सिलेंडर, और मैं बताती हूँ आपको, ये सिलेंडर हो रहा है रोल, ये यस। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शेप उन्होंने बताया? कोन, ठीक है। और दूसरा क्या बताया है? स्फीयर। क्या हो रहा है? ये अपने आप रोल हो रहा है ना। देखो, एक बार मैंने रोल किया और ये उसने रोल शुरू किया, ठीक है। तो वो रोल कर सकता है, मतलब यस, दिस इज कॉल्ड रोल। ओके, एंड आवर नेक्स्ट शेप इज कोन। अच्छा, वो कैसे रोल करता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोन है ना। ये इस तरह से रोल करेगा, यहाँ पे से स्लाइड करेगा तो यहाँ पे से वो रोल करेगा, है ना। ये जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ से। चलो, आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सिलेंडर एंड कोन्स हैव कर्व्ड एंड फ्लैट surfaces. They slide on their flat surfaces and they roll along their curved surfaces. तो सिलेंडर और कोन दोनों ही कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। मैं आपको सिलेंडर का दिखाती हूँ। ये हुआ उसका स्लाइडिंग, ये पोर्शन, और ये होगा उसका रोल करने का, ठीक है ना। ये उसका रोलिंग हुआ, यानी कर्व्ड सरफेस पे रोल करेगा वो, और फ्लैट से वो स्लाइड करेगा। नाउ स्टैकिंग। व्हाट इज स्टैकिंग? स्टैकिंग मतलब, आप तो ये बहुत, जब आप छोटे थे ना, सीनियर जूनियर में, तब भी आप लोग ये सब करते थे। स्टैकिंग किसको बोलते हैं? स्टैकिंग करना मतलब एक के ऊपर एक चीज़ों को रखना, दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग। जैसे मैं ये सिलेंडर ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं एक दूसरा सिलेंडर रख सकती हूँ, इसके ऊपर मैं तीसरा भी सिलेंडर रख सकती हूँ। इसको बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक, दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग। चलो, अब हम एक स्टैकिंग गेम चालू करते हैं, ठीक है। ये आप लोग वैसे भी खेलते हो, मज़ा भी आता है आप लोगों को। व्हाट इज स्टैकिंग गेम? इसमें क्या है, ये मैंने क्या लिया है? क्यूब। अच्छा, ये क्यूब को मैं एक के ऊपर एक रखूँगी। वैसे मेरे पास एक ही क्यूब का शेप है, पर अब मैं क्या करूँगी? चलो, इसके ऊपर मैं इस क्यूबॉइड को रखती हूँ, और इस क्यूबॉइड के ऊपर मैं दूसरा भी रख सकती हूँ। देखा? ठीक है, दूसरा। चलिए, अभी हम क्यूबॉइड का स्टैकिंग गेम करते हैं। ये 1 2 3, उसके ऊपर है 4, और
ये मैंने उसके ऊपर रखा क्यूब। हुआ ना बैलेंस, देखो पूरा कैसे बैलेंस हुआ। इससे आप लोग बैलेंसिंग गेम भी खेल सकते हो। अभी दूसरी एक एक्टिविटी है मैच बॉक्सेस। तो मैच बॉक्सेस को भी आप क्या कर सकते हो, दिस इज 2, देन 3, देन 4, और अगर एक्स्ट्रा है आपके पास तो आप उसको भी कर सकते हो, एक के ऊपर एक, है ना। चलो फिर 5, 6, then 7 and 8। देखो हुआ ये स्टैकिंग, ये क्यूबॉइड शेप का स्टैकिंग हुआ, है ना। इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊं मैं, चलो इस तरह से। हाँ, उसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। बैलेंसिंग करना है। कितने तक हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये हम लोग इस तरह से बैलेंसिंग गेम खेल सकते हैं। और जिसका जितना ज़्यादा स्टैक होगा वो विनर बन जाएगा। गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट शेप, ये है हमारा सिलेंड्रिकल शेप। आप लोग सब जानते हो ये कैरम में खेलने के लिए आप लोग यूज़ करते हो इसको, ठीक है। अब मैं इसका स्टैकिंग करती हूँ। देखो वैसे कितना छोटा छोटा सिलेंडर का पोर्शन लग रहा है, पर इसके ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 +2, then also देखा कैसे सिलेंडर बना, है ना। तो इस तरह से मैंने एक छोटे छोटे सिलेंडर्स को एक के ऊपर एक रख के एक बड़ा सा सिलेंडर बनाया। अब हमारा नेक्स्ट शेप कौन सा होगा, कोन शेप। कोन तो आप वैसे भी देखते हो, आप लोग जब आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, आइसक्रीम का जो होता है वहाँ पे आप जाते हो, तब आप क्या करते हो, आप देखते हो कि एक के अंदर ये हॉलो कोन है। हॉलो मतलब अंदर से, देखो इसमें होल्स है ना, होल है ये पूरा, अंदर से हॉलो, हॉलो बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर मैं दूसरे कोन को डालूंगी, उसके अंदर मैं थर्ड वाले कोन को डालूंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक के अंदर एक कोन चला गया, हो गया ना ये। तो ये कोन शेप भी हॉलो होंगे तो एक के अंदर एक चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपको इस वाले कोन के अंदर आइसक्रीम भर के दिया, चलो आइसक्रीम लेकर आते हैं। तो अब हम लोगों ने स्टैकिंग के बारे में तो जो गेम थी हमने खेली, लेकिन स्टैकिंग में क्या हम स्फीयर के ऊपर स्फीयर रख सकते हैं। चलो ये तो हैवी बॉल है, एक काम करते हैं, हैवी के ऊपर लाइट वाले बॉल को रख। अरे नहीं हुआ, यानी स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर स्टैक नहीं होगा। ये लो, ये तो नई गेम हो गई, है ना। हम लोगों ने जो स्टैकिंग किया था उसको हम लोग यस रोल वाली चीज़ से उसको हम क्या करते हैं, स्टैक को तोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था कि कोन, हम एक कोन के अंदर हमने दूसरा कोन तो रख दिया था, ये तो हो गया। लेकिन अगर ये ही कोन, इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं आइसक्रीम, ये हो गई हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। अब इसके ऊपर अगर मैं दूसरा कोन रखूं, कोशिश करती हूँ फिर से, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड बन गया। ये जो हमारा था, जो हमने आइसक्रीम भर दिया। अच्छा, आप आइसक्रीम एक बार भरते हो, उसके बाद उसके ऊपर कोन रखने जाओगे तो कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये अगर कोन पूरा सॉलिड है तो उसके अंदर हम कोई भी दूसरा कोन नहीं रख पाएंगे, यानी वो स्टैकिंग नहीं हो पाएगा। गॉट इट नाउ। नाउ ऑन एक्सरसाइज सी, observe the given objects and tick in the correct column. Now this is a striker which you can use in the carom. तो ये स्ट्राइकर एक सिलेंड्रिकल शेप है। क्या ये रोल कर सकता है? यस। क्या ये स्लाइड कर सकता है? यस। कैरम में स्लाइड करके ही तो हम उसको
यूज़ करते हैं। क्या ये रोल भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है? यस। क्या इसका स्टैक हो सकता है? मैंने आपको बताया था, है ना? हम लोगों ने कैरम में से ऐसे ही सब लेकर हमने किया था। नाउ दिस इज डाइस। क्या ये रोल कर सकेगा? इसकी कोई कर्व सरफेस एरिया ही नहीं होता है, तो फिर कैसे होगा? चलो, तो यहाँ पे क्रॉस। क्या ये स्लाइड कर पाएगा? यस। क्या ये बोथ कर पाएगा? अगर एक में नो है तो बोथ कहाँ से आएगा? ओके। क्या ये स्टैक हो पाएगा? हाँ, तो यहाँ पे राइट। यह है सिलेंडर। सिलेंडर क्या रोल कर पाएगा? यस। क्या ये स्लाइड कर पाएगा? यस। दोनों कर पाएगा? यस। इसका स्टैक हो पाएगा? यस। नाउ स्फीयर शेप बॉल। क्या ये रोल कर पाएगा? यस। क्या ये स्लाइड कर पाएगा? नो। क्या ये दोनों कर पाएगा? नहीं, अगर एक नहीं तो दोनों कैसे आएगा? क्या इसका स्टैक हो पाएगा? एक के ऊपर एक बॉल हम रख पाएंगे? नो। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3 खत्म हुई। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो पेज नंबर 119 में है। ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, फिर भी मैं आपको ये सिखा देती हूँ। नाउ दिस इज मेंटल मैथ्स कॉर्नर। These are fill in the blanks. A cuboid has 12 edges. कितनी edges होती है उसकी? 12. A sphere has one curved face. उसका one ही curved face होता है. The number of vertices in a rectangle is 4. Rectangle की 4 ही vertices होती है. A cone has one flat face. उसका एक ही फ्लैट फेस होता है जो सर्क्यूलर बेस होता है, ठीक है। एंड अ सिलेंडर हैज नो वर्टाइसिस। सिलेंडर की कोई भी वर्टाइसिस नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड अवर लेसन नंबर 4 ओवर हियर। अच्छा बच्चा पार्टी, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपको खुद करनी है। विच शेप्स आर यूज टू मेक दिस मॉडल? ऑल्सो काउंट द शेप। ये मॉडल बनाने के लिए कितने शेप्स का यूज हुआ है, कौन से शेप का यूज हुआ है, और दूसरा बताना है कि यहाँ पर कितने शेप्स है। अब नेक्स्ट पेज पे दूसरी एक्सरसाइज है, वो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करना। ये वाली जो एक्सरसाइज है, नेम द फॉलोइंग शेप्स, ये आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, इसको रीड करना और फिर उसको उसका जो भी शेप का नाम है वो लिखना। जैसे यहाँ पे 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस, और माई फैट फेस इज सर्क्यूलर इन शेप। यहाँ पे है 2 फ्लैट फेसिस, 1 कर्व्ड फेस, फ्लैट फेस आर सर्क्यूलर एंड नो वर्टाइसिस। नो वर्टाइसिस, ये मैं सिर्फ आपको रीड करके दे रही हूँ, अंडरलाइन करके, इससे भी आपको पता चल जाएगा, पर ये इसके आंसर्स में नहीं बोलने वाली आपको। 6 फ्लैट फेसिस, 12 एजेस, 8 vertices, and all edges are same in length. Okay. I am perfectly round. No flat face and no straight edges. Edges भी नहीं है, फ्लैट फेस भी नहीं है, और परफेक्ट राउंड है। ये मैं नहीं बोलूँगी आपको। अच्छा, मैंने आपको ऐसी नेट्स सिखाई थी ना, है ना? आपको नेट से मैंने हमारे सेकेंड पार्ट में बताया था कि नेट से हम लोग किस तरह से ये शेप्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखो, ये डाइस बनाए मैंने, वैसे यहीं पर देख के बनाया था। हाँ, तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर पर बैठकर बहुत सी अच्छे जो सॉलिड शेप्स में से चीज़ें बना सकते हैं। सो टेक योर टाइम एज अ गुड टाइम, और उसको ही आप अपनी एक्सरसाइजेस करके करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज की, उसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन था वो देखा, और हम लोगों ने रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टैक ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा। तो अब हम पता है क्या करेंगे, हमारा भी नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू होगा। तो तब तक के लिए हम लोग बाय।